इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बहुत ही डीपली अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, उसको पूरी तरह से समझेंगे। ठीक है, सो एचसीएफ और एलसीएम का आप जो नॉर्मल तरीका है आप जूनियर क्लासेस में जानते हो कैसे निकालना है, और आप अच्छा खासा नॉलेज इसके बारे में ऑलरेडी रखे हो। बट व्हाट इज एक्चुअली एचसीएफ और एलसीएम, इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बिकॉज after this lecture we will try finding the HCF of any two numbers by using Euclid division lemma। मतलब हम लोग जो आगे सीखेंगे वो क्या है कि HCF किसी भी दो नंबर का HCF अगर निकालना हो, अगर नंबर जो है अवेलेबल मेरे पास वो अगर बहुत ही बड़े बड़े नंबर है, दैट इज लार्ज डिजिट्स है, देन इन दैट केस जो आप ट्रेडिशनल मेथड जानते हो HCF निकालने का वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होगा प्लस टाइम टेकिंग होगा। बट अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके अगर आप HCF फाइंड करते हो देन इट विल बी अ लिटिल बिट फास्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ HCF एंड LCM। तो पहले समझते हैं HCF के बारे में कि व्हाट इज HCF। तो अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें, द फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCF का फुल फॉर्म है, यहाँ पर तीन डिफरेंट वर्ड्स दिख रहे हैं, इसको तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है कि फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर, व्हाट डज इट मीन बाय अ फैक्टर। मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है 16। ठीक है, तो अगर हम इसका फैक्टर लिखना चाहें, फैक्टर का मतलब कि दोज नंबर विच एक्चुअली विच डिवाइड्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा है। तो वी हैव 1 डिवाइड करेगा 12 को, वी हैव 2, 3, 4, 6 एंड इटसेल्फ 12। खुद 12 भी क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। नाउ 16 का अगर हम फैक्टर फाइंड करें, वी हैव 1, 2, 4, 8 एंड 16। So in this case we have factor 1, 2, 3, 4, 6, 12, and for 16 we have factors 1, 2, 4, 8 and 16। तो ये है मेरा पहला टर्म, दैट इज फैक्टर। अब अगर हम देखें कॉमन, तो कॉमन बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिए, देखिए कॉमन कब करते हैं, आखिर अगर हम किसी दो टर्म्स अगर अवेलेबल हो या दो एंटिटीज अवेलेबल हो तो कॉमन तभी हम निकाल सकते हैं जब मेरे पास एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पर मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, इसके कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हैं। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कि जो कॉमन फैक्टर क्या, अगर हम इस पूरे को एक साथ रीड करें, कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, दैट मींस 1, 2, 1, 2, and it is 4 and 4। तो यहाँ पर मेरे पास तीन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, दैट इज 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। So now the next word is, or the first word is highest। So after finding the common factors between those two numbers, ठीक है, इन दोनों टर्म का, इन दोनों नंबर्स के बीच का जब हम कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हाईएस्ट। अब इस कॉमन में 1, 2, 4 में विच इज हाईएस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन है। सो 4 क्या है, मेरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन भी है। सो दिस इज एक्चुअली डिफाइनिंग दिस HCF because this is highest, this 4 is common in both of these numbers and it is also factor। so ये बड़ा भी है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है। this is called HCF of 12 and 16। ठीक है, so this is the basic concept of HCF कि आखिर HCF होता क्या है। ठीक है, अब ये जो HCF है, ठीक है, ये जो HCF है जब इस दोनों नंबर्स को अगर हम HCF से डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ अगर हम 12 को डिवाइड करें 4 से और अगर यहाँ 16 को डिवाइड करें 4 से, so in this case we get 3 और here in this case we get 4। after dividing the given numbers with its HCF, whatever numbers you get, जो भी पेयर ऑफ नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो भी पेयर ऑफ नंबर्स बचेगा, those pair of numbers will be co-prime। ये दोनों आपस में क्या होंगे, co-prime। What does it mean by co-prime? Co-prime का मतलब क्या होता है, दो नंबर अगर आपस में co-prime है then there is just one common factor between those two numbers and that is 1। मतलब अगर कोई दो नंबर है, अगर दोनों co-prime है तो इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर या कोई कॉमन टर्म दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस टू आर कॉल्ड कॉमन प्राइम। ठीक है, को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली भी प्राइम हो। जैसे यहाँ 4 आप देख सकते हो, 4 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं,
बट 4 and 3 का अगर हम पेयर बना दें देन दीज टू आर को प्राइम, को मतलब दो। सो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो LCM को समझते हैं, ठीक है। HCF को समझ लिए, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ LCM। So again, if you write the full form of LCM, so it's lowest common multiple, ठीक है, lowest common multiple, so it's lowest common multiple, ठीक है। अगेन इसको अगर हम वर्ड बाय वर्ड समझे तो सबसे पहले देखते हैं सेम एग्जांपल, लेट अस से वी हैव 3 and 4, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, LCM। अब अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड को समझते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या, सिंपल सा टेबल कि 3 का टेबल क्या होगा, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 3, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, so on। सिमिलरली 4, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4 and so on। तो अगर आप इसका कुछ टर्म अगर हम लिखते हैं, सो इफ यू हैव 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। सब नहीं लिखना है, सिर्फ हमको अंडरस्टैंड समझना है कि आखिर ये इसका फंडामेंटल मीनिंग क्या है। सो कुछ टर्म्स लिख के वी विल हैव इनफ, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ अगेन द वर्ड कॉमन अपीयर्स हियर, यहाँ भी क्या है, कॉमन वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहला टर्म तो था मल्टीपल एंड वी हैव रिटन द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 का मल्टीपल्स हमने लिख लिया और 4 का मल्टीपल्स हमने लिख लिया। नाउ कॉमन, कॉमन का मतलब कि वैसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। सो द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दैट यू गेट इज 12। अब देखो यहाँ पहला मल्टीपल जो है 12 कॉमन है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा। देयर आर इनफिनाइट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, बट चूंकि यहाँ जो LCM है उसका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज लोवेस्ट। अब मान लीजिए कि अगर जो भी फर्दर जो भी आपके मल्टीपल्स आएंगे, जो फर्दर मल्टीपल्स होंगे, ऑल दोज मल्टीपल्स विल बी ग्रेटर देन 12, उससे क्या होगा, और बड़ा होगा। तो अगर सारा टर्म और भी आगे बड़ा होगा, बट हमको क्या चाहिए उसमें से, लोवेस्ट। तो उसमें से जो सबसे छोटा है वो कौन होगा, लोवेस्ट। सो आवर LCM दैट इज लोवेस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए जो दोनों में है, और मल्टीपल होना चाहिए। सो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड दैट इज 12। So this is the basic concept of LCM. Now again if you divide this LCM by 3 and 4, तो अगर आप इस 12 को डिवाइड करो एक बार 3 से you get 4, अगर आप इस 12 को डिवाइड करो 4 से you get 3। So again जो ये दो फैक्टर्स, दो क्वोशंट निकल रहे हैं 4 and 3, ठीक है। जब 12 को डिवाइड करते हो आप फर्स्ट नंबर से, और इसी 12 को जब आप सेकंड नंबर से डिवाइड करो, तो जो आपका क्वोशंट आ रहा है दैट इज 4 and 3, so these two are again co-prime and it will follow the same pattern irrespective of the numbers you choose। कोई भी नंबर आप चूज करोगे, जो भी LCM आया, LCM को अगर आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो जो भी पेयर ऑफ नंबर्स बचेंगे, जो क्वोशंट बचेंगे, दैट क्वोशंट विल बी co-prime। तो ये तो हो गया इंडिविजुअली LCM और HCF का कंसेप्ट। नाउ लेट्स रिलेट दिस HCF एंड LCM फॉर ए सर्टेन एग्जांपल, कि आखिर ये LCM और HCF के बीच क्या रिलेशन है। तो इसको हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए कि मेरे पास दो नंबर है दैट इज 12 एंड लेट्स से वी हैव 16, ठीक है। So we have two numbers 12 and 16। So अगर हम सबसे पहले इसका HCF निकालना, रिमेंबर वन पॉइंट, किसी भी दो नंबर का जो HCF होगा वो उन दोनों नंबर से क्या होगा, ऑलवेज स्मॉल होगा। So HCF of A B will be less than A और B, मतलब वो A से भी क्या होगा, छोटा होगा, और B से भी क्या होगा, छोटा होगा ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसका देखें तो इसका फैक्टर मेरे पास क्या था, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। Here it was 1, 2, 4, 8 and 16। Now what is the common part between those two? 1, 2, 4, 1, 2 and 4। अब ये 1, 2, 4 में सबसे हाईएस्ट कौन है, so we have the highest value that is 4, 4 and 4। So our HCF
दिस इज आवर HCF। तो ये मेरा HCF पार्ट निकल गया इन दोनों का। अब अगर आप 12 से डिवाइड करो 4 से, यू विल गेट द क्वोशंट 3, इस 16 को डिवाइड करो 4 से, यू विल गेट द क्वोशंट 4। ठीक है, दीज टू आर को प्राइम। इस डायग्राम को आपको रिमेंबर करके रखना है, हमेशा याद रखना है। नाउ लेट्स गो टू द एलसीएम पार्ट। अगर आप 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे, यू विल गेट 48। ठीक है, तो कैसे निकालना, अगेन द सेम। आप 12 का अगर मल्टीपल्स लिखो और 16 का मल्टीपल्स लिखो, यू विल गेट द फर्स्ट मल्टीपल्स, दैट इज फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स, दैट विल बी 48। जो आप जनरल मेथड जानते हो एलसीएम निकालने का, यू कैन चेक थ्रू दैट। अब यहां पर आप देखो कि अगर ये 48 को अगर हम डिवाइड करें 12 से, यू गेट 4 एज अ क्वोशंट, एंड इससे डिवाइड करें यू गेट 3 एज अ क्वोशंट। सो अगर आप अगेन देखो तो ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ कंप्लीट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स, दैट इज 12 एंड 16। तो अगर 12 और 16 का HCF निकाल रहे हैं, तो ये जो HCF है ये क्या है, इन दोनों से छोटा है, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ जो 4 है क्या, वो 12 और 16 से लेस है। और वही अगर हम LCM की बात करें, द LCM ऑफ 12 एंड 16 इज ग्रेटर देन बोथ 12 एंड 16। तो ये जो LCM है ये 12 से भी बड़ा है और 16 से भी बड़ा है। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आएगा, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एंड द LCM of A comma B will be greater than equal to, not equal to, or it can be equal to when both of these numbers are equal. So A और B। तो HCF क्या होगा, A और B से ऑलवेज छोटा होगा। LCM क्या होगा, A और B से ऑलवेज बड़ा या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है, so this is a very important question, when this equality will hold, मतलब HCF दो नंबर का कब उस नंबर के बराबर होगा और किसी दो नंबर का LCM कब उसी नंबर के बराबर होगा। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस, सो यू शुड अटेम्प्ट एट होम। नाउ अब एक और प्रॉपर्टी है, एक और पार्टिकुलर पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है कि अगर आप इस HCF से इस LCM को, सॉरी इस LCM को इस HCF से डिवाइड करें, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या कि यहाँ परफेक्टली डिविजिबल है, दैट इज दिस LCM of A comma B is perfectly divisible by HCF of A comma B. So our most important point is LCM of A comma B is divisible by HCF of A comma B. तो जो मेरा HCF है, सॉरी जो LCM है, वो ऑलवेज डिविजिबल होगा HCF से। हाँ, फॉर पार्टिकुलर टू नंबर्स। ऐसा नहीं कि LCM निकालें किसी दो नंबर का और HCF निकालें किसी दो दूसरे नंबर का, इन दैट केस इट विल नॉट बी ट्रू। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली एन HCF, और सॉरी व्हाट एक्चुअली HCF एंड LCM आर। तो आखिर HCF और LCM का जो बेसिक फंडा क्या है, वो आप इस पूरे लेक्चर के थ्रू पूरी डीप वे में ग्रास्प कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो भी HCF है, जिसका आप जनरल मेथड और जो आप जो बेसिक मेथड जानते हो निकालने का, वो उसको हम लोग थोड़ा एडवांस मेथड में, दैट इज बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके कैसे आप HCF निकाल सकते हो उसको देखेंगे। और फिर फर्दर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जहां पर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कंटेंट होंगे, फिर उसको सॉल्व करने का जो बेसिक फंडा है उसको भी सीखेंगे। थैंक यू।